Hello everyone, so today we will do a chapter and its name is Seeing Without Seeing. अब इसका मतलब क्या होता है? Seeing मतलब देखना, Without मतलब बिना, Seeing देखना, यानी कि हमें देखना है बिना देखे। तो ये क्या चीज़ है ये हम अभी आगे चैप्टर में रीड करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। लिटिल ओंग शांगला रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। ओंग शांगला लिटिल मतलब छोटी सी ओंग शांगला, यानी इस बच्चे का जो नेम है वो है ओंग शांगला। रिटर्न मतलब वापस आना, यानी हम अपने घर से गए थे, हम वहीं पर घूम फिर के वापस आ गए, इसको हम रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, वापस आना एक ही जगह पे। तो फ्रॉम द, अब वो कहाँ से वापस आई थी? फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से। ओके, रिटर्न सबसे पहले रिटर्न की पास्ट फॉर्म है। ठीक है, शी ओपन द डोर क्वाइटली। ओपनड यानी खोला। ओके, ओपन की पास्ट फॉर्म है, यानी कि पास्ट की बातें हो रही है। ओपनड खोला, शी ओपनड द डोर, डोर खोला। क्वाइटली, क्वाइट मतलब धीरे से। ओके, उसने धीरे से डोर खोला। शी केप्ट हर बैग ऑन द टेबल क्वाइटली। केप्ट मतलब रखना, कीप का मतलब होता है रखना, और ये उसकी पास्ट फॉर्म है कैप्ट, यानी रखा। हर बैग, अपना बैग। ऑन द, अब किसके ऊपर रखा? टेबल के ऊपर। क्वाइटली, वंस अगेन, क्वाइटली मतलब धीरे से। अब उसने अपना बैग भी रख दिया, वो भी धीरे से रखा। हर मदर लुक्ड एट हर। हर मदर, उसकी मम्मा ने देखा उसे। लुक्ड एट मतलब देखा। ओके, ओम शांगला, यू आर वेरी क्वाइट टुडे, सेड अवा। अवा जो है उसने बोला, सेड मतलब बोलना, कि ओम शांगला यू आर, तुम हो, वेरी क्वाइट बहुत ज़्यादा चुप आज। टुडे मतलब आज। डिड एनीथिंग हैपन इन स्कूल? डिड यानी कि एनीथिंग कुछ, हैपन हुआ, इन में, इन का मतलब में, किस में हुआ? स्कूल, यानी आज स्कूल में कुछ हुआ। देन यस सावा सेड ओन शांगला, यानी अब सेड मतलब कहा, से होता है प्रेजेंट में, और सेड इसी की पास्ट फॉर्म है। राइट, इसका मतलब कि उसने बोला कि हाँ आवा। अब आवा क्यों बोल रही है? जो ओंग शांगला है वो अपनी मदर को आवा बोलती है। ठीक है, जैसे हम अपनी मम्मा, मदर कितना कुछ बोलते हैं, मम्मी, तो वैसे ही ओंग शांगला आवा बोलती है। ओके, अ न्यू बॉय केम टू आवर स्कूल। अ न्यू, एक नया बच्चा, एक नया लड़का। केम, केम इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ कम। तो केम यानी आया, पास्ट की बात करी इसने। ठीक है, आया इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में। ही सिट्स इन आवर क्लास। ही सिट्स बैठता है, इन हमारी मतलब इन में, हम आवर क्लास हमारी क्लास में वो बैठता है। यस सेड आवा, तो उसकी जो मम्मा होती है वो बोलती है हाँ, और फिर लिसनिंग टू ओंग शांगला, वो बहुत प्यार से और पेशेंटली उसे सुन रही होती है, पेशेंटली। ठीक है, अब वो क्या, क्योंकि उसे वो देख सकती थी कि ओंग शांगला बहुत परेशान है, तो बहुत क्वाइटली आराम से बैठ के वो उसको सुनती है। एंड प्लेसिंग बिस्किट्स एंड मिल्क ऑन द टेबल, और वो प्लेसिंग मतलब रखती है बिस्किट एंड मिल्क, मिल्क और बिस्किट रख देती है ऑन द टेबल, टेबल पर। ओके, द टीचर हेल्प्ड हिम सिट इन द फ्रंट डेस्क। द टीचर, ये जो टीचर थी, हेल्प्ड, उसने हेल्प करी, हिम उसकी, सिट बैठने में, इन द फ्रंट डेस्क। अब उसको कहा फ्रंट डेस्क, जो पहला डेस्क था उस पर उस हेल्प करी टीचर ने बैठने में। नाउ सेड ओंग शांगला, तो ओंग शांगला ने ये सारी बातें मम्मा को बताई। ही वियर्स ब्लैक ग्लासेस। ही वियर्स मतलब पहनता है, कैसे? ब्लैक ग्लासेस, जैसे इसमें दिख रहे हैं कि वो उसको इमेजिन कर रही है और बता रही है कि वो ब्लैक ग्लासेस पहनता है। ही कैन नॉट सी, तो क्या बोलते? ही कैन नॉट,
नहीं सकता। कैन मतलब सकना, कोई भी काम हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। वी और नॉट लग गया तो वी कैन नॉट यानी नहीं कर सकते, ठीक है। ही कैन नॉट सी, अब वो क्या नहीं कर सकता, सी यानी कि देखना। अब इसके लिए अ पर्सन हु कैन नॉट सी वी कॉल दैम ब्लाइंड, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं ब्लाइंड। ओके, सो यानी वो बच्चा ब्लाइंड है। नाउ ही विल कम एवरी डे, यानी ही विल, और फ्यूचर के बोल रहे हैं कि वो बच्चा एवरी डे डेली आएगा। हाउ विल ही डू थिंग्स, हाउ कैसे करेगा, डू थिंग्स चीज़ों को कैसे करेगा। अब वो परेशान हो गई। फिनिश योर बिस्किट एंड मिल्क सेड अवा, अब अवा ने क्या कहा, उसने बोला फिनिश ख़त्म करो अपने बिस्किट्स एंड मिल्क को, देन वी विल प्ले अ न्यू गेम, यानी देन उसके बाद हम खेलेंगे, विल प्ले मतलब खेलेंगे, अ न्यू गेम एक नई गेम। यस लेट अस प्ले सेड ओम शांगला, अब हर बच्चे को गेम्स तो बहुत अच्छी लगती है, तो वैसे ही ओम शांगला ने बोला यस ओके चलो खेलते हैं। शी टाइड अ स्कार्फ ओवर ओम शांगलाज आईज, टाइड, टाइड का मतलब बांध देना, ठीक है। अ स्कार्फ, और उसने क्या बांधा, एक स्कार्फ ओवर ओम शांगलाज ईयर, आँखों पर, ठीक है, आँखों के ऊपर, ऊपर मतलब ओवर, ठीक है, ओवर उसकी आँखों के ऊपर बांध दिया। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, व्हाट डू आई होल्ड इन माई हैंड, व्हाट डू आई यानी मैं क्या पकड़ रखा है, मैंने क्या पकड़ रखा है, होल्ड मतलब पकड़ना, इन माई हैंड, इन मतलब में, माई हैंड मेरे हाथों में मैंने क्या पकड़ रखा है, सेट अवा, अब अवा ने कोई चीज़ उसके सामने रखी और बोला बताओ अब मुझे, हाउ कैन आई आस्क्ड ओम शांगला, आस्क मतलब पूछना, ओम शांगला पूछती है हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकती हूँ, राइट, क्योंकि माई आईज आर क्लोज्ड, आई कांट सी, माई आईज मेरी आँखें क्लोज्ड हैं, क्लोज यानी कि बंद है, आई कैन नॉट सी मैं नहीं देख सकती, यू कैन फाइंड आउट सेड अवा ट्राइड, देन अवा ने क्या बोला, यू कैन फाइंड आउट, कैन मतलब सकना यानी कोई चीज़ हम कर सकते हैं, तो वो क्या बोलती है, तुम कर सकती हो, फाइंड आउट यानी ढूंढ सकती हो, तुम पता लगा सकती हो, ट्राई इट यानी कोई भी चीज़ एकदम से मना नहीं कर देते, उस चीज़ को पहले ट्राई तो करो। सो अवा हैड अ रोज इन हर हैंड, उसके हाथ में, इन हर हैंड अ रोज, उसने एक रोज था उसके हाथ में। नाउ व्हाट डू आई होल्ड, तो क्या पूछती है, व्हाट डू आई होल्ड, होल्ड मतलब पकड़ना, मैंने क्या पकड़ा हुआ है, शी आस्क्ड ओम शांगला, उसने पूछा। नाउ ओम शांगला टच्ड इट, टच्ड, टच का मतलब होता है किसी चीज़ को छूना, राइट, और टच्ड यानी कि पास्ट फॉर्म, यानी उसने क्या उस चीज़ को छुआ, इट्स समथिंग सॉफ्ट, अब अगर हम फ्लावर को या किसी भी रोज़ को हम टच करेंगे तो हमें सॉफ्टनेस उसकी फील होगी कि हाथ से वो कितना सॉफ्ट है। अब देखिए इसमें हमारा कौन सा सेंस ऑर्गन यूज़ हो रहा है, हम भी अपनी आइज़ क्लोज करके चाहे तो हमें चीज़ को भी टच करिए, अगर हम टच करेंगे तो अब हमें कौन बता रहा है कि ये चीज़ सॉफ्ट है, ये हमारी स्किन बता रही है, ठीक है। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन जो होते हैं, हम बेसिकली हमें लगता है कि सिर्फ हम आइज़ से ही किसी चीज़ को देखते हैं या फील करते हैं, पता लगा सकते हैं, बट नहीं, हमारी स्किन, जैसे हमारे हैंड की हमारी जो स्किन है उसने जब टच करा हमारे चीक्स को तो हमें बता रही है कि ये सॉफ्ट है, वैसे ही उसने अगर अपने हैंड से उस रोज़ को टच करा तो वो फील कर पा रही थी कि हाँ ये कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। सो उसने वो चीज़ टच करके अपनी स्किन से, अपने उस स्किन सेंस ऑर्गन से पता लगा। ओके, नाउ अ फ्लावर, तो हमें उसे ये तो पता चल गया कि हाँ ये एक फ्लावर है। देन सेड अवा, यस सेड अवा, तो अवा क्या बोलती है, हाँ बट व्हाट फ्लावर इज इट, स्मेल इट,
स्मेल मतलब इसे सूंघ के देखो कि ये कौन सा फ्लावर है। ओंग शांगला बैंड फॉरवर्ड, बैंड मतलब झुकना, फॉरवर्ड आगे की तरफ, एंड स्निफ्ड एट इट। स्निफ मतलब किसी चीज़ को सूंघना, स्मेल करना उसको, ठीक है। तो उसने उसे आगे आके सूंघा। इट इज़ अ रोज, शी क्राइड, मतलब वो बड़ी खुशी से बोलती है हाँ ये रोज़ है, ठीक है। नाउ गुड सेड अवा, नाउ ट्राई अनदर थिंग। तो उसने बोलती है वेरी गुड, बहुत अच्छा है अवा। नाउ ट्राई अनदर थिंग, अब हम दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं। व्हाट डू आई होल्ड, अब मैंने क्या हाथ में पकड़ा है। शी हेल्ड अ स्मॉल बेल इन हर हैंड। अब शी हेल्ड मतलब पकड़ा था, अ स्मॉल बेल, एक स्मॉल बेल, इन हर हैंड अपने हाथ में। नाउ शी शुक इट, शुक मतलब उसे हिलाना, शेक करना। शेक की ही पास्ट फॉर्म शुक है, ओके। नाउ ट्रिन ट्रिन आई नो सैन ओंग शांगला विद जॉय। अब ट्रिन ट्रिन की आवाज़ आती है जब उसे बेल बजाती है, तो आई नो मैं जानती हूँ, ये प्रेजेंट है, ओके। मैं जानती हूँ, सैड ओंग चांगला बोलती है, विद जॉय बड़ी खुश होकर बोलती है कि ओहो मुझे तो पता चल गया ये क्या है। इट इज़ द बेल, तो वो क्या है, वो एक बेल है। द स्मॉल बेल दैट गिव्स सच अ म्यूजिकल साउंड, यानी एक स्मॉल बेल, छोटी सी बेल जो कि गिव्स देती है, एक सच म्यूजिकल साउंड देती है। आई कैन हेयर इट, आई कैन हेयर इट, हेयर मतलब सुन सकती हूँ। अवा ओंग शांगला टुक द बेल, तो ओंग शांगला फिर उसके बाद क्या करती है, टुक, टुक मतलब ले लेना, द बेल उस बेल को ले लेती है, एंड शुक इट हर सेल्फ, और उसे अपने आप, हर सेल्फ मतलब अपने आप उसे बजाने लगती है। स्मार्ट गर्ल सेड अवा, तो अवा क्या बोलती है, वाओ वेरी गुड स्मार्ट गर्ल, आप तो बड़ी स्मार्ट गर्ल हो। देन अवा टुक अ ग्लास इन हर हैंड, अब अवा क्या लेके आती है, टुक लेके आना, अ ग्लास मतलब एक ग्लास रखती है अपने हाथों में, इन हर हैंड मतलब अपने हाथों में। नाउ व्हाट इज़ इट, फिर वो क्वेश्चन पूछती है ये क्या है। व्हाट डू आई होल्ड नाउ, अब मैंने क्या होल्ड यानी पकड़ रखा है, नाउ मतलब अब। डू यू नो, तुम्हें पता है। शी आस्क्ड, तो वो पूछती है। ओंग शांगला टच्ड इट, अब वो ओंग शांगला आइज तो उसकी बंद है, तो फिर से उस चीज़ को टच करती है। इट इज़ अ ग्लास, शी सेड, तो वो क्या बोलती है, यह एक ग्लास है, वो आंसर करती है। शी पुट वन फिंगर स्लाइटली इनटू द ग्लास, अब ग्लास तो है, अब उस ग्लास के अंदर क्या है उसके लिए उसने सोचा कि चलिए ठीक है मैं अभी इसे दोबारा से टच करके देख लेती हूँ, तो वो अपनी फिंगर उस ग्लास के अंदर डालती है। अब हम चाहे जूस हो, चाहे पानी हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, इन सब चीज़ों के अगर हम अपनी फिंगर डालेंगे तो हमें फिंगर से क्या लगेगा कि हाँ ठीक है वाटर है, दैट्स इट, क्योंकि हमारी फिंगर जो फील कर पा रही है वो तो सिर्फ ये कि ये लिक्विड है, राइट। सो वो ये बोल देती है कि हाँ अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वो क्या बोलती थी कि ये तो वाटर है। आर यू श्योर आस्क्ड अवा, तो अवा क्या बोलती है, तुम श्योर हो, पक्का ये वाटर ही है। इट कुड बी मिल्क और जूस, यानी कि वो मिल्क भी हो सकता है, जूस भी हो सकता है, आपको क्या पता, वो तो लिक्विड, आप लिक्विड की वजह से बोल रहे हो कि वो वाटर है, राइट। सो जब तक हम उसे टेस्ट नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ क्या है, ओके। सो जब हम किसी चीज़ को पीते हैं हमारी टंग उसे टच करती है तो हमें टेस्ट का पता चलता है। जैसे हमें मिर्च लगती है तो एकदम से हम कहते हैं कि एकदम से हम अपनी टंग को बाहर निकाल लेते हैं कि वो हो मिर्च लग रही है बहुत ज़्यादा और जल्दी से मेरे को कोई शुगर या कोई चॉकलेट दे दो, है ना, ताकि मैं स्वीटनेस मुझे फील हो और मेरी टंग पे थोड़ा सा शांत हो जाऊँ मैं, है ना। सो वैसे ही यानी हम फील किससे करते हैं, हम टेस्ट किससे करते हैं, हम टेस्ट करते हैं अपनी टंग से। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ आर सेंस ऑर्गन। जैसे फर्स्ट सेंस ऑर्गन जो कि हमारी जैसे आइज़ है उसने क्लोज कर रखी थी, तो उसके बाद उसने अपनी फर्स्ट जो सेकंड सेंस ऑर्गन यानी टच करके चीज़ों को फील करा, ना वो थर्ड सेंस ऑर्गन का यूज़ कर रही है, दैट इज़ हर टंग, जो जीभ होती है जो टेस्ट करती है, तो वो टेस्ट वाले सेंस ऑर्गन का यूज़ करेगी। सो ओंग शांगला tasted it. Oh, she cried.
इट इज़ नॉट वाटर, इट इज़ ऑरेंज जूस। तो वो क्या बोलती है, उसे टेस्ट करती है और बताती है इट इज़ नॉट वाटर, अरे ये तो पानी नहीं है, इट इज़ ऑरेंज जूस, ये तो ऑरेंज जूस है। अवा लाफ्ड, तो अवा लाफ्ड मतलब हंसने लगती है। गुड गर्ल शी सेड। फिर वो क्या बोलती है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत अच्छी गर्ल हो। नाउ आई विल रिमूव द स्कार्फ। रिमूव मतलब हटा देना स्कार्फ को, मैं स्कार्फ को हटा दूंगी। यू मस्ट टेल वॉट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू शी सेड। तो अब तुम्हें बताना पड़ेगा वॉट इज़ यानी तुम्हारे सामने, इन फ्रंट मतलब सामने क्या है। शी टुक ऑफ द स्कार्फ, टुक ऑफ मतलब हटा देना, स्कार्फ को हटा दिया। ओंग शांगला blinked and looked at her। blinked, अब जैसे हम बहुत देर के बाद हम अपनी आइज़ ओपन करते हैं तो थोड़ा सा ब्लिंक करती है, झपकाती है। एंड looked at her, और वो उनको देखती है। इट इज़ यू मतलब ये तो आप हैं। अवा शी शाउटेड विद जॉय, तो वो कहती है अवा ये तो आप हैं। वो बहुत खुशी से, शाउटेड मतलब बिल्कुल चीखती है, बड़े प्यार बड़ी खुशी से चीखती है। आई सी यू मतलब मैं आपको देख सकती हूँ। दैट वॉज अ वंडरफुल गेम अवा। तो क्या बोलती है, वह एक वंडरफुल बहुत ही ज़्यादा अच्छी वंडरफुल गेम थी। वॉज मतलब थी। सेड ओंगशांगला, ये ओंगशांगला कहती है। सो ओंगशांगला सेड अवा, इफ अ चाइल्ड कैन नॉट सी देयर आर अदर वेज ऑफ फाइंडिंग आउट द थिंग्स। तो कहती है ओंगशांगला, अगर एक बच्चा नहीं देख सकता है तब भी देयर आर मैनी अदर वेज यानी बहुत सारे अलग अलग तरीके भी हैं फाइंडिंग आउट यानी चीज़ों को ढूंढने के। जैसे कि हर चीज़ को हम देखना अगर नहीं करें तो उसे फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, है ना। सुन सकते हैं कि कैसी आवाज़ आ रही है, जैसे सुनने में भी जो उसका एक सेंस ऑर्गन यूज़ हुआ हेयर वाला। ओके देन बट द चाइल्ड मैनी मे हैव सम डिफ़िकल्टीज़। बच्चों को कुछ डिफ़िकल्टीज़ तो आएगी, लेकिन वो बच्चा फिर भी फाइंड आउट कर लेगा क्योंकि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है, राइट। अगर हमारे एक भी सेंस ऑर्गन वर्क नहीं करता है तो 4 सेंस ऑर्गन्स तो है ना। सो हम उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को ढूंढ सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे सामने क्या है, या अपनी लाइफ को हम एक बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फ्रेंड्स विद द न्यू बॉय। तो कहती है मैं होप करती हूँ कि आप सभी एक दूसरे के दोस्त होंगे। अवा सेड ओंगशांगला, यस अवा सेड ओंगशांगला। तो ओंगशांगला क्या बोलती है, बिल्कुल जैसा आप कह रही हो वैसा ही होगा अवा, और हम उसके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे और उसको हर चीज़ में हेल्प करेंगे। ओके सो आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।